सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना जाता है, जिसने दुनिया से पाप एवं पापियों को बहुत हद तक खत्म किया। महाभारत काल में इस चक्र से समय की गति को रोका गया था तथा शिशुपाल का वध किया गया था। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का दिव्यास्त्र था, लेकिन ये चक्र एक दिन गायब हो गया और तब से यह सवाल बना हुआ है कि आखिर ये चक्र गया कहाँ। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन को एक ही पाल में सर्वनाश कर देता था। ये भगवान विष्णु का ऐसा हथियार था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य को पीछा कर काम तमाम कर पुनः वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का इस्तेमाल किया था और उसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कभी भी जिक्र नहीं मिलता है। आखिर यह चक्र गया कहाँ, आइए बताते हैं इसके बारे में। सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर अलग अलग मत हैं। मान्यताओं के अनुसार ये चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में तथा भगवान श्री कृष्ण के होंठ में अंगूठी की तरह समाया हुआ था, जो निरंतर घूमता रहता था। ऋग्वेद के मुताबिक ये कोई चक्र नहीं था, बल्कि यह एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु को समय में बदलाव करना होता था या किसी को उसके पापों की सजा देना होता था, तो भगवान विष्णु और उनके अवतार इसी चक्र का इस्तेमाल करते थे। श्री कृष्ण ने महाभारत में जयद्रथ के वध के लिए इस चक्र का उपयोग किया था। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने हत्या कर दी थी, तो अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त होने के पहले जयद्रथ की हत्या कर देगा, नहीं तो वह खुद को खत्म कर लेगा। अगले दिन कौरव की सेना सुबह से शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही। अंत में जब अर्जुन निराश हो गया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कुछ देर के लिए सूर्य को छुपा दिया ताकि कौरवों को भ्रम हो सके। शाम होते ही कौरव बहुत खुश हुए और अर्जुन अपने मरने की तैयारी करने लगा। तब कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और सूर्य उदय हो गया। ये देखकर जयद्रथ घबरा गया और उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। तब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके अपने बेटे की मौत का बदला लिया। उसे समय कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय चक्र को कुछ पल के लिए रोक दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते समय भी सुदर्शन चक्र की सहायता से समय चक्र को रोक दिया था और ज्ञान देने के बाद उन्होंने इसी चक्र की मदद से पुनः सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया था। सुदर्शन चक्र भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही मिलता था और सिर्फ वही इसे चलाने की विधि जानते थे। इस चक्र की उत्पत्ति के संबंध में कई सारी फेमस कथाएं हैं, पर सबसे ज्यादा प्रचलित है कि चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं को जीना हराम कर दिया था। इससे देवता काफी दुखी थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। जब भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को मारने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास एक अनोखी शक्ति थी। जैसे ही राक्षसों को मारते वे पुनः जिंदा हो जाते थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब सिर्फ भगवान शिव ही उनकी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु सभी के साथ भगवान शिव की शरण में गए। उस समय भगवान शिव साधना कर रहे थे। तब विष्णु ने उनकी साधना को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तब भगवान विष्णु ने शिव को खुश करने के लिए उपासना शुरू किए। विष्णु रोज दिन भगवान शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए एक बार भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब विष्णु भगवान शिव के ऊपर फूल रहे थे, तब भगवान शिव ने एक फूल छिपा दिया। एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के जैसी है। इस वजह से उन्होंने अपनी एक आंख फूल की जगह चढ़ा दी। ये देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिए। तब से सुदर्शन भगवान विष्णु के पास ही है। पौराणिक कथाओं में ये बात का उल्लेख है कि इस चक्र को भगवान विष्णु के अलावा कोई और नहीं चला सकता था, ना इसे चलाने की विधि जानता था। कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि
सुदर्शन चक्र को भगवान बृहस्पति ने बनाया था। उन्होंने ये चक्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों को मिलाकर बनाया था तथा इसे भगवान विष्णु को सौंप दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र खुद ही पैदा किया था, क्योंकि वो खुद को चक्रधारी मानते थे। ये सभी मत इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर हैं। आज रहस्य का विषय यह है कि आखिर यह सुदर्शन चक्र वर्तमान में कहाँ है। भगवान विष्णु का कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ है। कृष्ण के बाद कभी भी इस चक्र का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। भविष्य पुराण में यह उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तब ये चक्र उनके साथ ही धरती में समा गया और वह आज भी है वहीं जमीन के नीचे मौजूद है। कलयुग में काफी ज्यादा अपराध बढ़ जाने पर भगवान विष्णु जब अवतार लेकर पृथ्वी पर वापस आएंगे तब ये चक्रव्यूह उनको पुनः मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।